अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ी खुशी की बात है जी कि आज हम नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। केमिस्ट्री 10 चैप्टर 10। ठीक है जी, केमिस्ट्री की किताबें हम 10 पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर भी 10 है और हमारा लेसन नंबर कौन सा है जी? 12। ठीक है जी, और हमारा टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन करेंगे जी। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे एसिड्स, बेसिस और साल्ट। माय डियर स्टूडेंट, हम इन तीनों का आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, ये तीन मेजर कैटेगरी हैं जिसके अंदर आपके तमाम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपके इन तीन कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं जी। एसिड, बेस और साल्ट्स, जब आप ये तीन टॉपिक पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप जानना शुरू कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब एसिड की बात की हम हिस्ट्री लेते हैं तो एक मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम लेना हम कभी नहीं भूलते। अब मुस्लिम केमिस्ट था जी, एक मुस्लिम केमिस्ट था, नाम था जिसका जाबिर बिन हैयान। इस जाबिर बिन हैयान ने 3 एसिड डिस्कवर किए थे जी। कितने समय डियर स्टूडेंट डिस्कवर किए थे? 3 एसिड्स। एक एसिड था नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या नाम होता है इसका जी? नाइट्रिक एसिड। एक क्या था जी? एक था जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H कैपिटल है, C कैपिटल है, L स्मॉल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक इसने ऐसा डिस्कवर किया था जी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। माय डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम साइंटिस्ट जो कि केमिस्ट था जाबिर बिन हैयान, इससे सबसे पहले दुनिया में इन 3 एसिड्स को इंट्रोड्यूस करवाया। और ये तीनों एसिड्स जो हैं ये केमिस्ट्री के अंदर बहुत बेसिक रोल अदा करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड्स भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जाबिर बिन हैयान के बाद हम एक और हिस्ट्री बताते हैं आपको। इन 1787 एक और साइंटिस्ट आता है जी, उसका नाम है जी लेवाइजियर। लेवाइजियर साइंटिस्ट ये एसिड के बारे में कहता है कि जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं जी? जो आपके बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, किसके बाइनरी कंपाउंड्स? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होते हैं जी? इसने कहा था वो क्या होते हैं जी? एसिड्स होते हैं। ठीक है जी, क्या कहा इसने जी? इसने कहा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसने मिसाल भी कोट की। इसने कहा कि जब बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन में एक एग्जांपल से कोट की कार्बन डाइऑक्साइड की, और माय डियर स्टूडेंट एक से एग्जांपल कोट की किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की। इसने कहा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों क्या है जी? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन के हैं। बाइनरी कंपाउंड कहते हैं जिसमें 2 एलिमेंट हों, इसमें एक एलिमेंट कार्बन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हो गया ये भी। और यहाँ पे एक एलिमेंट सल्फर और दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या है? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है जो 2 एलिमेंट्स का बना हो। इसने कहा बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं, मतलब ऑक्सीजन 7 के एलिमेंट लगाओ। ठीक है जी, तो जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, when dissolve in water, तो क्या करते हैं जी? वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं जी? एसिड प्रोड्यूस एसिड्स। क्या पता करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलेगी
तो एसिड बनेगा जी H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ऐसे माय डियर स्टूडेंट जब SO2 वाटर से मिलेगा तो एसिड बनेगा H2SO3। इसे पढ़ते हैं जी सल्फ्यूरस एसिड। क्या पढ़ते हैं जिसे? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। तो पता चला कि जब बाइंडिंग कंपाउंड ऑक्सीजन को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होते हैं जी? एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लेवाइजर के बाद एक और साइंटिस्ट आता है जी इन 1815। एक साइंटिस्ट आता है, उसके नाम है जिस साइंटिस्ट का सर हम्फ्रे डेवी। सर हम्फ्रे डेवी ये साइंटिस्ट जो है ये कहता है जो कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती नहीं है। ठीक है जी, इसने कहा सम एसिड्स हैव नो ऑक्सीजन। इससे कहा कुछ एसिड ऐसे होते हैं उनमें ऑक्सीजन होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एक एसिड मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं है। ठीक है जी, इसने पहली बात की। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसने एक और बात की थी, इसने कहा था कि जो हाइड्रोजन होती है वो मेन पार्ट होती है ऑफ एन एसिड। एसिड का मेन पार्ट होती है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, लाजमी सा होती है किसका? एसिड का। एक बात से ये की थी। और माय डियर स्टूडेंट, एक इसने बात और की थी, से कहा था कि जितने भी मेटैलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं जी? जितने भी मेटैलिक ऑक्साइड होते हैं, ऐसे मेटैलिक ऑक्साइड जो किसमें हो, जो क्या हो जी? सोलुबल इन वाटर हों, सोलुबल इन वाटर। इसने कहा था जी ऐसे मेटैलिक ऑक्साइड जो वाटर में सोलुबल होते हैं वो क्या कर देते हैं जी? वो टर्न कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को किसमें जी? ब्लू। वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न कर देते हैं। और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो माय डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी होती है बेस की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस। माय डियर स्टूडेंट्स, तरीके से आप देखिए कि सर हम्फ्रे डेवी ने थोड़ा सा काम को फैला दिया है। इसने एसिड के बारे में बात की और इसने बेस के बारे में बता दिया कि जो मेटैलिक ऑक्साइड होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जब वो वाटर में सोलुबल होते हैं तो क्या करते हैं कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और ये किसकी प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट? ये प्रॉपर्टी बेस की है। अब मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ एक जी, जैसे देखिए ये एक मिसाल है जी सोडियम ऑक्साइड। ये मेटैलिक ऑक्साइड होता है जी। सोडियम ऑक्साइड किसको कहते हैं जी? ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, तो मेटैलिक ऑक्साइड। जब मेटैलिक ऑक्साइड को वाटर के अंदर सोलुबल करेंगे तो ये बेस बन जाते हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है जी? एक बेस होती है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे जी? 2 लगा लेंगे। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया जी। ये देख लीजिए सोडियम 2 है, इधर सोडियम 2 है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ये है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया जी। तो इसने कहा था जो मेटैलिक ऑक्साइड होते हैं जब वाटर में सोलुबल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, तो क्या देते हैं जी? बेस देते हैं। और ये बेस क्या करेगी? ये आपके रेड अगर इस बेस के अंदर आप रेड रंग के पेपर को लिटमस को डिप करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट वो रेड लिटमस किस में टर्न हो जाएगा? ब्लू में। और रेड लिटमस का ब्लू हो जाना किस बात की निशानी होती है जी? कि ये बेस है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि जो एसिड है, एसिड्स, ये वर्ड आया कहाँ से है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एसिड का वर्ड है ये असल में लैटिन जुबान का है। किस जुबान का है जी? लैटिन लैंग्वेज का है। और लैटिन लैंग्वेज में ये जो एसिड का वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स,
इसे कहते हैं एसिडस। क्या कहते हैं जी? एसिडस। और इस एसिडस का मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इस एसिडस का मीनिंग होता है सॉर, और सॉर कहते हैं जी खट्टा। ठीक है, एसिड्स का जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है, और लैटिन में एसिड को क्या कहते हैं जी? एसिडस। और माय डियर स्टूडेंट, एसिडस के मीनिंग क्या होते हैं? सॉर। वर्ड के अंदर जो फर्स्ट एसिड डिस्कवर हुआ, फर्स्ट एसिड, जो फर्स्ट एसिड डिस्कवर हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं एसिटिक एसिड। और माय डियर स्टूडेंट, जो एसिटिक एसिड है वो मिलता किस चीज़ में है? वो मिलता है जी इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको मिलेगा विनीगर के अंदर। विनीगर के अंदर आपको एसिटिक एसिड मिलता है, और इसी विनीगर को उर्दू लैंग्वेज में सिरका भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करेंगे जी, एक एसिड की बात करके आते हैं। एक ऐसा एसिड जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड होता है। व्हाट आर ग्रेट, हमारी बॉडी के अंदर भी एक एसिड होता है जी। कौन सा एसिड होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वो शाबाश, कौन बताएगा जी? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नहीं नहीं भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, देयर इज नो सल्फ्यूरिक एसिड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता जी। अच्छा जी, और कोई बताइए जी? एसिटिक एसिड होता है जी। हम जी सिरका इस्तेमाल करते हैं जी, खानों के अंदर विनीगर इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड हमारी बॉडी में होता है जी। और जी किसी एसिड का नाम बताइए जी जो आपकी बॉडी में होता हो। ये तो आपने बाहर से खाया ना, कैसा एसिड बताइए जो आपकी बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस होता हो। जी नाइट्रिक एसिड नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट। कौन सा होता है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जी। हमारी बॉडी में कौन सा एसिड होता है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ पे होता है जी? हार्ट में। अच्छा जी, किडनी में। अच्छा जी, और कोई जी? ब्लड में? नहीं माय डियर स्टूडेंट, शाबाश शाबाश, सोचिए कहाँ पे होता है? ये एक बात है जी, बिल्कुल ठीक जी। दिस साउंड इज 100% ट्रू। ये हमारे स्टमक में होता है। कहाँ पे होता है जी? हमारे स्टमक में। स्टमक, ये कहाँ पे होता है जी? हमारे स्टमक में होता है। माय डियर स्टूडेंट, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, जो करता क्या है जी? ये डाइजेस्ट करता है जी, डाइजेस्ट द फूड। ये फूड को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, ये किल द जर्म्स, ये जर्म्स को किल भी कर देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ HCl क्या हो जाए जी? ज़्यादा हो जाए। अगर हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ HCl क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो माय डियर स्टूडेंट हमें एक कंडीशन पेश आ जाती है, हम एक प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम कौन सी है? जिससे कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? उसे कहते हैं जी प्रॉब्लम को एसिडिटी। इस एसिडिटी का सॉल्यूशन क्या है? माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो आप क्या करेंगे? इससे होगा क्या? इससे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा जी? इससे आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी जी। क्या आएगी जी? अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, जलन का एहसास होगा। ठीक है जी, हार्ट बर्निंग भी से कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है जी, इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप क्या कीजिए, आप एक अल्कलाइन, इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? इज इट ट्रीटेड? आप इसे बड़े आराम से ट्रीट कर लेंगे। कैसे जी?
आप एक मेडिसिन ले लें, कौन सी मेडिसिन लेंगे जी? अल्कलाइन, कोई भी अल्कलाइन मेडिसिन ट्रीट ले लें जी। आप जैसे माय डियर स्टूडेंट अल्कलाइन मेडिसिन लेंगे तो क्या होगा, अल्कलाइन मेडिसिन क्या करेगी, इस एसिड को क्या करेगी जी? न्यूट्रलाइज कर देगी। क्या करेगी जी? उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। अल्कलाइन मेडिसिन क्या करेगी जी? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी, न्यूट्रलाइजेस द एसिड। और वो एसिड क्या हो जाएगा जी? वो एक हार्मलेस कंपाउंड बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मिसाल लेते हैं जी आपको एक, जैसे देखिए आपकी बॉडी में HCl ज़्यादा हो गया था, आपने एक अल्कलाइन मेडिसिन ले ली जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो माय डियर स्टूडेंट एक साल्ट बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में बन जाएगा पानी बन जाएगा। तो जो आपको एसिड वजह से अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन लिया है। इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंजॉयबल और टेस्ट इंजॉयबल है। आपने साल्ट फॉर्मेशन भी देख ली कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट बनते हैं। ठीक है जी। फिर आपने बेस के बारे में पढ़ लिया कि बेस क्या होती हैं, कि जो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में सोल्युबल होते हैं, वो बेस बना देते हैं। फिर हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया कि एसिड्स क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है। ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क फॉर द टुडे, आज आप करेंगे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, देखें आज है ज़्यादा है वो छोटे। टेल मी द वर्क ऑफ जावेद बिन हैयान। जावेद बिन हैयान ने क्या किया? व्हाट यू नो अबाउट लेवाइजर, आप लेवाइजर के बारे में क्या जानते हैं? राइट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सर हेम्फ्रे डेवी, मैंने 3 इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, वो तीनों आप लिखेंगे। टेल मी द फर्स्ट एसिड नॉन टू मैन, इंसान को पहले किस एसिड का पता चला, और ये बता दीजिएगा वो एसिड कहाँ पे होता है। व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ एसिड एंड इट्स लैंग्वेज, एसिड का लफ्ज़ किस जुबान से निकला है, वो कौन सा लफ्ज़ है और उसका मीनिंग भी बता दीजिएगा चलें। और फिर लास्ट में बताएंगे डिफाइन एसिडिटी, एसिडिटी क्या होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये बता दीजिएगा कि आपकी बॉडी में कौन सा एसिड होता है और वो कहाँ पर मौजूद होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको बुक के पेज नंबर 20 एंड 21 के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक को आपने बड़ा एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।